Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our part 5th of chapter 11, 3-dimensional geometry. In this video, we are going to discuss angle between the two lines. If you have either vector equation or Cartesian equation of line, then how can we find the angle between two lines? First, there are two lines L1 and L2. This is known as L1, this is L2. And angle, let angle be the theta. If first part is if A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are direction ratio of the line L1, L2. मतलब अगर आपके पास दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियो है तो L1 की क्या है हमारे पास A1, B1, C1 एंड L2 की क्या है A2, B2, C2. देन आपने cos थीटा का फॉर्मूला ये हमने पहले ही पार्ट 3 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. इफ यू स्टिल डिड नॉट वॉच दैट वीडियो देन यू कैन सी द लिंक ऑन अबव आई बटन. सो मस्ट क्लिक ऑन दैट आई बटन. यू कैन ईजिली गेट द वीडियो ऑफ पार्ट 3 एंड मस्ट वॉच दैट वीडियो. सो हमने cos थीटा का फॉर्मूला उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपके पास दो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है corresponding to two lines, then how can we find the angle between them? Cos theta is equals to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 मॉडुलस नीचे ये वाला होता है. ठीक है. अगर यही आपके पास दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस गिवन हो, ये भी हमने डिस्कस किया होता है, तो इसका cos थीटा का फॉर्मूला क्या है N1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मॉडुलस. बट अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम हमारे पास वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म गिवन होगी देन हमने कैसे करना होगा. अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास दो लाइंस है कार्टेशियन फॉर्म में, व्हेन देयर आर टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म, जैसे लेट हम पहले L1 लेती हूँ मैं, सपोज इस टाइप की होगी ना, नीचे क्या होता है A B C. अगर कोई मैं L2 ले रही हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने x1 y1 z1 लिया है तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ. चलो उसको हम ले लेते हैं x2 y2 z2. यहाँ पे ना मैं A1 B1 C1 कर लेती हूँ. यहाँ पे A2 B2 C2. जो A1 B1 C1 होता है वो क्या होता है, जो पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर गिवन होता है उसके आई जे के कंपोनेंट होते हैं. तो जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगी तो आपने कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनको एज ए डायरेक्शन रेशियो हमने ले लेना होता है. फिर बाद में आपने cos थीटा में इसकी वैल्यू क्या है पुट करनी होती है. मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो आपका क्या होगा डायरेक्शन रेशियो ही गिवन होगा. अगर आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली डायरेक्शन को साइंस गिवन है दो लाइंस के तो हम ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे. तो ये था अगर आपके पास दो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन लाइन की गिवन हो तो आपने कैसे फॉर्मूला क्या यूज़ करना है. तो बस कुछ नहीं करना, जो भी डिनोमिनेटर में होगा. सो एक बात और, जब भी आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो ना वो इस फॉर्म में होनी चाहिए. मतलब x माइनस y माइनस z माइनस, जो भी पॉइंट होगा वो माइनस के बाद वाला होगा. जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी अच्छे से तब पता चल जाएगा आपको. एक बार ये पॉइंट क्या माइंड में रखना, क्या है x y z माइनस के बाद जो होता है पॉइंट एक्चुअल में वो कौन सा पॉइंट होता है जिससे लाइन क्या पास थ्रू कर रही होती है. और जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर पैरेलल वेक्टर लॉन्ग दी वेक्टर होता है. तो जब भी ऐसे दो गिवन है बस आपने डिनोमिनेटर वाला पिक करना है, पहले उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करके देन जो भी A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन के होंगे वो डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन का होगा, जो A2 B2 C2 होगा वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन का होगा. ठीक है. देन हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू एंगल फाइंड कर लेंगे. अगर यही हमारे पास क्या हो, when there are two lines in vector form, हम पता है वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है आर वेक्टर इजिकल्स टू ए प्लस लैम्डा बी ना. तो यहाँ पे हम A1 A2 कम करेंगे A1 प्लस लैम्डा B1 एंड नेक्स्ट जो लाइन होगी ये L1 है ये L2 है. यहाँ पे हम ले लेते हैं A2. अब यहाँ पे लैम्डा यूज़ कर ले तो कोई और स्केलर कर लेते हैं म्यू B2. हम पता है ये कौन सा पॉइंट है जो पासिंग थ्रू पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है. ये कौन सा होता है डायरेक्शन वेक्टर लॉन्ग वेक्टर होता है. तो अब आपने क्या करना, जब आपके पास वेक्टर फॉर्म में गिवन हो दो लाइंस की तो कैसे एंगल फाइंड करना है. देन आपने ये भी किया हुआ है पहले हमने पिछले चैप्टर में, जो डायरेक्शन वेक्टर होंगे B1 B2 उसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट, नीचे B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है.
ठीक है। बस आपने यहाँ से क्या करना है, जो भी लैम्डा म्यू के बाद पीछे जो भी होता है वो डायरेक्शन वेक्टर होता है, उसको रीजनल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो वैल्यू निकाल लेनी है और देन आपने इस फॉर्मूले में क्या है पुट कर देना होता है। ठीक है। आप जब आपके पास डायरेक्शन वेक्टर गिवन हो, मतलब वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, इस तरह से कुछ वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन हो हमारे पास, ठीक है, देन हमने क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल। ये भी हमने पहले किया हुआ है। अगर आपके पास दो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, आपने चेक करना है कि वो लाइंस है पैरेलल है या नहीं है, तो हमने किया हुआ है उन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये तो कंडीशन यहाँ पे भी एज इट इज़ रहेगी। सिमिलरली कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर की हमने क्या की थी, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है देन आपने ये कंडीशन प्रूव करनी होती है, ये वाली। अगर यहीं आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो देन हमने क्या करना होता है, ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी होती है। और एक बार याद रखना, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस होती है जिनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, मतलब कॉस डिग्री थीटा मतलब जीरो। तो दोनों वेक्टर क्या हो सकते हैं, जीरो सकते हैं, जो उन दोनों में से किसी एक का जो दोनों में एंगल है 0 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब जब थीटा हमारा क्या होगा, π/2। अब थीटा π/2 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो cos π/2 0, इधर आके 0, तो ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे भी cos π/2 0, तो ये कंडीशन, तो मतलब आपन दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल, तो ये कंडीशन क्या है, चेक करनी है। सो लेट्स स्टार्ट सी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर दिस। हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है लाइन की, राइट द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। हमने क्या करना है, लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे द गिवन लाइन इज, हमारे पास गिवन लाइन क्या है, 3 - x/5 y + 4/7 2z - 6/4। First what we will do, you have to check that given Cartesian equation is in original form or not। अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो आपको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओरिजिनल फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली, x - y - z-। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3 - x है तो मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, तो x - 3/5। अब y + 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4। मैंने बोला हुआ है जो भी x y z है सबसे पहले वो आते हैं, उसके बाद माइनस का साइन आता है, इसको एज इट इज। अब यहाँ पे z अकेला होना चाहिए तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, 4। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ x - x1 हो जाए, जो भी आपका एक्स्ट्रा जो भी बाहर आता है ना साइन, वो नीचे ले जाइए। तो ये है x - 3/-5, ये तो हम एज इट इज ही रख लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 2, तो z - 3/2। तो ये हमारी जो है ओरिजिनल फॉर्म बन चुकी है। देखो x - x1/a, y - y1/v, z - z1/c। अब ये बनी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है लाइन की, देन फर्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि वो ओरिजिनल फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। तो अगर माइनस कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन पॉइंट निकल रहा है, तो नीचे ले जाइए, कैंसिल का आउट कराइए, साइन को भी नीचे ले जा सकते हो। बस ऊपर सिर्फ x - y - z- पॉइंट होना चाहिए। हमें पता है जो पीछे वाला होता है ये 3 - 4 3, ये क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट जिससे हमारी लाइन पास कर रही होती है। जो नीचे होता है ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अब यहाँ से हम a वेक्टर b वेक्टर बना लेते हैं। a वेक्टर हमारा क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, 3i - 4j 3k। तो हम लिखेंगे 3i - 4j + 3k। अब जो डायरेक्शन वेक्टर है वो नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर क्या है, -5 7 2। तो हम क्या लिखेंगे, -5i 7 2, बस। देन हम लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो बस जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारी जो होगी वेक्टर इक्वेशन वो आ जाएगी। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी कि कार्टेशियन फॉर्म को आपने रीजनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो रीजनल फॉर्म में तो आपको कुछ भी उसके साथ तो छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, उसको एज इट इज यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। हमारे पास दो कार्टेशियन फॉर्म दी गिवन है, 2 लाइन्स की, तो उन्हें एंगल करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, चेक वेदर लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दोनों लाइन्स को लिखते हैं, द गिवन लाइन्स आर, तो हमने लिख ली। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब भी हमें कार्टेशियन फॉर्म गिवन तो उसको रीजनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x के साथ माइनस आ रही है, कभी भी x के साथ कोई साइन है जो ओनली x व z होने चाहिए, उनके कोफिशिएंट बनने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, निकाल ली, नीचे एज इट इज़, ये तो ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखते हैं z - -3, इसको चलो एक बार तो रहने दो। अब इसको करते हैं x - -2,
यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, y माइनस 4, या ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी ना, तो x माइनस 2 ओवर 2 y माइनस 1 ओवर 7 z माइनस -3 तो इसको फर्स्ट लाइन। अब सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस -2 ओवर -1। अब यहाँ पे 2 4 है ना, इसको कैंसिल करवा दो, तो y माइनस 4 ओवर 2 z माइनस 5 ओवर 4। हमें पता है जब हमारे पास दो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाती है तो हमने क्या करा, जो डिनोमिनेटर वाले होते हैं रीजनल फॉर्म में, उसको डायरेक्शन रेशो एज इट इज़ कंसीडर करने होते हैं और फिर cos थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या हो गया, 2 7 -3 एंड सेकंड क्या हो गया, -1 2 4। तो ये हमने लिख ली फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो सेकंड लाइन के, उसके साथ हम ये भी लिख देते हैं ताकि हमें फॉर्मूले का एक्चुअल में क्या है पता चल जाए, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होती। अब क्या करना है हमने, एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 2 क्या होगा, cos थीटा, वही फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। इसके बाद तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन ही है, जस्ट बस कैलकुलेशन को आपने ध्यान में रखना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज अगर आपकी कैलकुलेशन ही गलत होगी तो आपका सारा क्वेश्चन जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का जस्ट आपने ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो किस टाइप के आ रहा है। अब देखिए -2 -12 -14 बन गया 0, तो cos थीटा क्या हो गया 0। cos थीटा किस पे क्या देता है, इसको लिख लो cos π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/2। π/2 मतलब राइट एंगल, मतलब ये परपेंडिकुलर। तो हमें पूछा गया था ना एंगल तो π/2 आ गया। पूछा था लाइंस क्या है, पहले परपेंडिकुलर, तो सब पता चल रहा है गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्यों, बिकॉज जो एंगल है वो 90 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे कुछ और एंगल आता तब आपने चेक करना था गिवन लाइंस परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो डायरेक्ट था परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि जब एंगल ही कुछ और आ गया, परपेंडिकुलर एंगल π/2 होता है, तो आपने पैरेलल चेक करना है, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों इक्वल प्रोपोर्शनल होए देन आप पैरेलल लिख दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये बात ध्यान में रखना, इसको रीजनल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, इसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। फाइंड हमने एंगल करना है, बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म गिवन है। हम पता है वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये ओरिजिनल फॉर्म होती है। इसे कंपेयर कर लो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सेकंड लाइन का ये बी वेक्टर है। तो हमने क्या किया, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म में है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारा कौन सा फॉर्म लगता था, ये वाला। मैंने बोला था जब भी आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो आपका जो डायरेक्शन वेक्टर होता है लैम्डा म्यू स्केलर के बाद वाला, बस आपने वो लेना है, उसका डॉट प्रोडक्ट नीचे दोनों का सेपरेट मैग्नीट्यूड कर देना है। तो अब यही करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो b1 वेक्टर है वो ये वाला है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड b2 वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो फर्स्ट हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना आता ही है, ठीक है ना। तो चाहे आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद डॉट प्रोडक्ट क्या है इसकी सॉल्व कीजिए। क्या होता है, आई कॉम्पोनेंट 1 है, यहाँ पे आई कॉम्पोनेंट 3 है, जे कॉम्पोनेंट -3 है, जे कॉम्पोनेंट 1 है, के कॉम्पोनेंट 2 है, के कॉम्पोनेंट -2 है। तो ये रहा आपका b1 वेक्टर b2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, मतलब -4 आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों का सेपरेट मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका क्या है, आई कैप का कॉम्पोनेंट 1, फिर -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास √14। अब b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या होता है 3, मतलब 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये भी सेम वही बनेगा, तो मतलब √14। अब फॉर्मूला क्या है, आप खुद इसको फॉर्मूला नोट भी कर सकते हो। अब वैसे तो आपको याद ही होगा दोनों डायरेक्शन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और सेपरेट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या था -4, ठीक है ना। अब नीचे क्या आया था हमारा √14 इंटू √14, तो मतलब -4 ओवर 14। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई -2 ओवर 17। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स -2 ओवर 17। हमें पता है कि cos इनवर्स अंदर नेगेटिव में आ जाए तो आपने क्या करना होता है, इसको पाई माइनस करना होता है। तो cos इनवर्स 2/17, ये हमारा एंगल आ चुका है। ठीक है, जब भी नेगेटिव में आए तब आपने ऐसा करना है, पाई माइनस करके उस एंगल को लिख देना है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये था जब आपके पास पेयर ऑफ लाइंस वेक्टर फॉर्म में गिवन हो या फिर हमारे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, तो आपने एंगल कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। आपके पास एक कार्टेशियन फॉर्म एक लाइन की गिवन है एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द पॉइंट। तो आपने क्या करना है,
वो पॉइंट फाइंड करना है जिस इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो 5 यूनिट्स हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द पॉइंट ए, हमें क्या गिवन है 1 3 2 एंड द गिवन लाइन इज, हमारे पास जो लाइन है, अब जब आपको पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला गया हो तब आपको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें डायरेक्शन रेशियो कोई फिक्स्ड पॉइंट की बात की जाए तब हमने क्या प्रॉपर यूज़ करना था, जब हमने किसी भी कंडीशन को ऐसे दी हो, जैसे आपको डिस्टेंस गिवन हो या दो लाइंस का कुछ भी रिलेशन गिवन हो, तब हम इस यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। हमें पता है तीनों लाइन इक्वल है तो इसको हम किसी के को रख लेते हैं, तो वो सेपरेट को के इक्वल रख लो, तो इसको भी सेपरेट के को रख लिया। ये इधर जाके 3k 2 हो गया माइनस 2k -1 2k +3। अब हमारा ये XYZ पॉइंट आ गया, तो लेट इट बी, ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा P, क्या होगा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू फिर z की वैल्यू। हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस AP हमारे पास क्या गिवन है 5 गिवन है। तब हम क्या करेंगे, जो A हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसको x1 y1 z1 ले लेंगे और P को x2 y2 z2, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फिर आपने वीडियो को पॉज करके इसको खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक होगी यहाँ पे आप 3 कर लीजिए, यहाँ पे 1 3 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वैसे यहाँ पे से 17k कॉमन निकलेगा, k की वैल्यू 02। अब k की वैल्यू 02 है, इस पर यहाँ पे 1 मार्क कर देती हूँ, पुट इन 1, मतलब एक बार यहाँ पे 0 पुट करो एक बार 2, तो आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। सो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया k = 0 k = 2, 2 पॉइंट आ गए। तो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आ सकता है जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस लगे वो 5 यूनिट्स होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, बस आपने कंसेप्ट समझना था, क्या करना था, इसका डिस्टेंस लेना था। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। हमें एक पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है दिस। अब एक कंडीशन गिवन है कि जो आपने लाइन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हमने दो गिवन जो कार्टेशियन फॉर्म वाली थी इक्वेशन लिख ली, ये दोनों क्या ओरिजिनल फॉर्म में, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। तो सबसे पहले यही हम करते हैं। हमें पता है जब हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x - x1 ओवर a, y - y1 ओवर b, z - z1 ओवर c। हमने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि ऐसा डायरेक्शन वेक्टर नहीं है। अब हमें पता है अगर दो लाइंस क्या है परपेंडिकुलर, तो उसकी क्या कंडीशन होती है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लाइन है इसकी जो नीचे a b c 1 2 3 इसको a1 b1 c1 ले लेंगे। एक बार इस लाइन के -3 2 5 को a1 b1 c ले लेंगे। और जो ये वाले ये a2 b2 c2, तो लाइन 3 दोनों के पेंडिकुलर, तो कंडीशन क्या होगी, a1 a2, a1 क्या है 1, a2 क्या है a, फिर क्या है b1 b2, फिर c1 c2, ये कंडीशन बन जाएगी। अब a1 इसको लेना है, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएगी। मतलब आपने डायरेक्शन वेक्टर यूज़ करने तो जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, अगर ये आपके वेक्टर फॉर्म में होते तो यहाँ पे आप b1 b2 लेते हैं ना, वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं तो हम इसको यूज़ करते, यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले होते हैं। अब आपने यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, जब भी आपके पास दो ऐसे इक्वेशंस आ जाएँ 3 वेरिएबल में, जैसे a b c है, तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना होता है, 2 3 1 2 वाला मेथड। ये क्या होता है 2 3 1 2, मतलब सबसे पहले आपने जो सेकंड वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब सेकंड वेरिएबल हमारा b है, तो इसके कोफिशिएंट लिखो क्या है 2 2, इसको साइड पे लिख लो 2 2 लिख लिया। अब इसके बाद थर्ड, मतलब थर्ड के कंपोनेंट लिखने हैं, c के कोफिशिएंट 3 5, जैसे साइन गिवन हो वैसे लिखना है। अब इसके बाद 1 है, 1 मतलब फर्स्ट के a के साथ क्या है 1, यहाँ पे -3, लास्ट पे 2, मतलब जिससे स्टार्टिंग की उससे एंडिंग करनी है। तो आपने तीनों जो है, चाहे यहाँ पे कांस्टेंट भी हो चाहे वेरिएबल हो, उसका क्या फॉर्मूला है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट में करते हैं, 2 × 5 -2 × 3। अब नेक्स्ट 3 × -3 -5 × 1। अब यहाँ पे 1 × 2 -3 × 2। आई रिपीट, पहले सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखने हैं, फिर थर्ड वेरिएबल के, फिर फर्स्ट वेरिएबल के, फिर सेकंड, जिसे स्टार्ट में एंडिंग, फिर जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही। अगर आपका नीचे से कुछ कॉमन निकला तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 ले रहा है तो ये मेरी आ गई वैल्यू। तो मतलब जो a b c है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 -7, इसको पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो हमने a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 4 इस थर्ड में पुट कर दी, तो ये हमारी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई।
ठीक है, तो आपने ऐसा ही करना है। पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट जो गिवन 2 लाइन्स है उसके डायरेक्शन रेशो चाहिए। अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर, अगर वेक्टर वाई इक्वेशन है तो v1 v2। फिर जो नेक्स्ट लाइन होगी उसके डायरेक्शन ए बी के साथ इसकी परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा सकते हो। फिर आपको ऐसे कंसेप्ट यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले वीडियो के कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना। देन क्वेश्चन में जो भी आपको पूछा गया है कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म परपेंडिकुलर, जब आपने पॉइंट फाइंड करना है तो उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो आज की वीडियो में बस इतने फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।